कहानी की शुरुआत में हम एरन नाम के एक आदमी को देखते हैं। एरन अपने मुंह से एक छोटा सा चाकू खोलता है और पूरी ताकत लगाकर अपनी कलाई की नस काटने की कोशिश करता है, लेकिन ये आत्महत्या नहीं है। वो अपनी फंसी हुई बांह काटकर खुद को आजाद करना चाहता है। परेशानी ये है कि चाकू बहुत कुंद है, जितना जोर लगाता है उतना ही बेकार साबित होता है। ब्लेड अंदर जा ही नहीं रहा। एक तरीका नाकाम होता है तो एरन दूसरा सोचता है। इस बार वो हड्डी के पास वार करता है, लेकिन वहां भी वही हाल। चाकू बिल्कुल असर नहीं दिखाता। चाहे जितनी ताकत लगा लो, हड्डी के सामने ब्लेड कुछ नहीं कर पा रहा। एरन सिर हिलाता है, फिर अचानक हिम्मत जुटाकर चाकू बाहर खींच लेता है। उंगली से थोड़ा सा खून उठाता है, मुंह में डालता है और धीरे धीरे उसे छकता है। बस मरने से पहले एक बार फिर पानी जैसा स्वाद महसूस करना चाहता है। 3 दिन से एरन इसी तंग घाटी में फंसा हुआ है। सारा खाना कब का खत्म हो चुका है। झील में जो आखिरी घूंट पानी बचा था वो भी अभी अभी पी चुका है। हालत इससे भी ज्यादा खराब है। इस ट्रिप पर आने से पहले उसने पूरे 7 दिन की छुट्टी ली थी, लेकिन किसी को बताया तक नहीं। ऊपर से ये घाटी इतनी सांकड़ी और नीचे ढंसी हुई है कि यहाँ किसी का पहुंच पाना लगभग नामुमकिन है। सबसे डरावनी बात ये है कि उसकी बांह बहुत देर से पत्थर में फंसी हुई है। खून ठीक से घूम नहीं पा रहा, अंगूठा नीला पड़ चुका है। साफ समझ आ रहा है कि वो मरने की कगार पर खड़ा है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन बाहर निकलना भी कोई आसान काम नहीं है। वो पत्थर की दीवारों के बीच ऐसे अटका हुआ है जैसे पत्थर ने ठान लिया हो कि उसे छोड़ना ही नहीं है। एरन हाथ से खींचने की कोशिश करता है, पूरे शरीर से धक्का देता है, पैरों से मारता है, लेकिन पत्थर जरा सा भी नहीं हिलता। थक कर एरन दीवार के सहारे बैठ जाता है। चेहरे पर पूरी मायूसी साफ दिख रही है। उसे समझ नहीं आता कि उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि किस्मत ने उसे यहाँ लाकर पटक दिया। फिर भी वो हार मानने वाला नहीं है। जिंदा रहने की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। थोड़ी देर खुद को संभालने के बाद उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो चाकू निकालता है, हेडलैम्प जलाता है और दीवार से टिककर पत्थर को धीरे धीरे खोदने लगता है। शुरू में हाथ कांपते हैं, लेकिन कुछ देर बाद पकड़ बन जाती है। वार तेज होने लगते हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े उड़ने लगते हैं। फिर भी वो पत्थर ऐसे जमे रहता है जैसे उसे कुछ महसूस ही ना हो रहा हो। एरन गुस्से में गालियां देता है, सुन्न पड़ चुके हाथों को झटकता है और फिर से कोशिश करने लगता है। तभी चाकू उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक टेढ़ी मेढ़ी टहनी ढूंढता है और उसी की मदद से बड़ी मुश्किल से चाकू वापस अपनी तरफ खींच लेता है। ये छोटी सी जीत एरन के अंदर कुछ जगह देती है। हिम्मत लौट आती है, जोश फिर से भर जाता है। वो दोबारा चाकू पकड़ता है और पत्थर से भिड़ जाता है। देखते देखते रात के 12 बज जाते हैं। गला पूरी तरह सूख चुका है, शरीर अब साथ नहीं दे रहा। वो दीवार के सहारे टिकता है और बेहोशी जैसी हालत में चला जाता है। राहत की बात ये थी कि उसने पहले ही अपना पेशाब इकट्ठा कर रखा था। होश आते ही वो बिना सोचे कुछ घूंट पी लेता है। बदबू इतनी तेज होती है कि उल्टी आने लगती है, पेट पलटने लगता है, लेकिन यहाँ दिल नहीं, दिमाग फैसला करता है। वो खुद को किसी तरह रोक लेता है। पानी की कमी थोड़ी पूरी हो जाती है, लेकिन चैन अब भी नहीं है। 3 दिन से उसने आंख तक नहीं झपकाई। अगर अब भी आराम नहीं किया तो शरीर पूरी तरह टूट जाएगा। अचानक मर जाने का खतरा साफ दिखाई दे रहा था। इसी डर से वो थकान को जबरदस्ती दबाता है। दांतों से चढ़ाई वाली रस्सी पकड़ता है, दूसरा सिरा ऊपर की तरफ उछालता है और धीरे धीरे ऊपर के पत्थर में फंसा देता है। फिर उस पर अपना चढ़ाई वाला सामान टांग देता है। बस एक देसी सा झूला तैयार हो जाता है। वो उसी झूले में अपनी फंसी हुई बांह पर सिर रखकर लेट जाता है और धीरे धीरे नींद में चला जाता है। लेकिन किस्मत को उसे चैन देने की आदत नहीं। थोड़ी ही देर में ठंडी हवा का एक तेज झोंका आता है और गहरी नींद में सोए आदमी को झकझोर कर जगा देता है। रात के करीब 3 बजे का वक्त था। घाटी में तापमान का फर्क बहुत ज्यादा होता है। ठंड से उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। बिना वक्त गंवाए वो फिर से औजार उठाता है और काम में लग जाता है। कई घंटे बीत जाते हैं। अब हालत ये है कि आंखें जल रही हैं, हाथ दर्द से टूट रहे हैं और सुन्न पड़ चुके हैं। गर्दन लकड़ी की तरह अकड़ गई है। जैसे ही वो जरा सा हिलने की सोचता है, उसे महसूस होता है कि जो घाटी अब तक अंधेरी थी वो अचानक उजली हो गई है। सामने से सुनहरी धूप की एक लकीर तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। उसके चेहरे पर पहली बार राहत झलकती है। खुशी से भरकर वो जल्दी से जूते मोजे उतार देता है और पैर आगे बढ़ा देता है ताकि इस कीमती गर्माहट को महसूस कर सके। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। मुश्किल से 10 मिनट बाद धूप गायब हो जाती है और घाटी फिर उसी अंधेरे में डूब जाती है। दोपहर करीब 3 बजे वो कैमरा ऑन करता है। चेहरा भारी है, आंखों में डर साफ नजर आ रहा है। कैमरे की तरफ देखते हुए वो अपनी आखिरी बातें कहना शुरू करता है। वो बताता है कि घर से निकलते वक्त उसने फोन साथ नहीं लिया था। जाने से पहले ही ऑफिस से लंबी छुट्टी ले ली थी। किसी को भी ये नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहा है। मतलब साफ था, किसी को नहीं पता कि वो किस मुसीबत में फंसा हुआ है। और जब किसी को खबर ही नहीं है तो उसे बचाने आखिर आएगा कौन। पानी की बोतल में बस कुछ बूंदें बची हैं। खाना तो कब का खत्म हो चुका है। अब वो हार मानने की बात करने लगता है। कैमरे की तरफ देखता है और बेहद शांत, लगभग
लगभग बुझी हुई आवाज में बोलता है। ऐसा लगता है जैसे उसने मन ही मन सब स्वीकार कर लिया हो। तभी ऊपर से पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा फिसलकर नीचे गिरता है। बस उसी एक पल में उसकी सारी बनावटी हिम्मत टूट जाती है। वो सिर उठाता है और दर्द से भरी एक चीख घाटी में गूंज जाती है। कैमरे में वो खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असलियत ये है कि कौन चाहता है कि वो ऐसे बिना किसी को पता चले गुमनाम मर जाए। वो पूरी ताकत से चिल्लाने लगता है, बस यही चाहता है कि कोई उसकी आवाज सुन ले। कोई भी, अगर कोई ऊपर से बस झांक ले, घाटी में नीचे देख ले और एक कॉल पुलिस को कर दे तो भी बहुत है। लेकिन वो जितनी देर तक चिल्लाता रहता है, ऊपर से उतनी ही बेरुखी मिलती है। कोई जवाब नहीं आता। धीरे धीरे सब कुछ फिर से खामोश हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे अभी जो हुआ वो सच नहीं था, बस उसके दिमाग का एक वहम था। खुद को किसी तरह संभालने के बाद वो फिर से डीवी उठाता है और अभी अभी रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो देखने लगता है। स्क्रीन पर अपनी ही डरी हुई शक्ल देखकर उसे खुद पर शर्म आने लगती है। उसने जिंदगी में न जाने कितनी खतरनाक जगहों का सामना किया है, ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयां, मुश्किल हालात, और आज वो एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था, चीख रहा था। वो आंखें बंद कर लेता है, फिर धीमी थकी हुई आवाज में खुद से बात करना शुरू करता है। ये कहते ही वो दोबारा काम में लग जाता है, चढ़ाई वाली रस्सी ढूंढकर निकालता है और बिना वक्त गंवाए हाथ पांव तेजी से चलाने लगता है। पहले वो रस्सी को पत्थर के चारों तरफ लपेटा है, एक के बाद एक कई गांठें बांधता है, फिर सेफ्टी क्लिप लगाकर उसे एक देसी सा पुलिस सिस्टम बना देता है। आखिर में रस्सी का दूसरा सिरा अपनी बांह पर लपेटता है और पूरी ताकत से पीछे की ओर खींचता है, लेकिन पत्थर जरा सा भी नहीं हिलता। वो हार नहीं मानता। रस्सी की सेटिंग थोड़ी बदलता है, इस बार हाथों की जगह पैरों से ताकत लगाने की कोशिश करता है। काफी देर तक जूझता रहता है, सांस फूल जाती है, पसीना बहने लगता है, मांसपेशियां जवाब देने लगती हैं, लेकिन नतीजा वही रहता है। पत्थर जैसे जिद पर अड़ा हो, टस से मस नहीं होता। आखिरकार बेबस होकर वो फिर से डीवी की तरफ देखता है और अपनी ताजा नाकामी समझाने लगता है। वो बताता है कि पुलिस सिस्टम वजन को थोड़ा हल्का तो कर देता है, लेकिन रस्सी में बहुत ज्यादा लचक है। ऊपर से सेफ्टी क्लिप की रगड़ भी काफी है। अकेले उसके बस की बात नहीं कि वो उस पत्थर को उठा सके। वो ये भी समझाता है कि पत्थर तोड़ने का तरीका भी पूरी तरह बेकार साबित हुआ। बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि उसका दायां हाथ फंसा हुआ है, लेकिन असल में वो पत्थर के नीचे टिका हुआ है। जितना ज्यादा वो काटने की कोशिश करता है, उतना ही हाथ और कसता चला जाता है, जैसे हर कोशिश उसके लिए हालात को और बदतर बना रही हो। अब उसके पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं है, कुछ तो करना होगा। वो पानी की बोतल की पट्टी खोलता है और उसे अपने दाएं हाथ पर कसकर बांध देता है, फिर सेफ्टी क्लिप लगाकर इतना टाइट करता है कि हाथ की सारी नसें दब जाएं। खून का बहाव लगभग रुक जाता है। सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। इसके बाद वो चाकू निकालता है। एक पल के लिए खुद पर हल्की सी हंसी आती है, जैसे हालात की बेरहमी पर हंस रहा हो, और फिर बिना ज्यादा सोचे समझे वो हाथ पर वार कर देता है। लेकिन चाकू हड्डी और मांस के अंदर जा ही नहीं पाता। काफी देर तक काटता रहता है, पूरी ताकत लगाता है, लेकिन बस ऊपर की चमड़ी ही छिल पाती है, नीचे कुछ भी नहीं टूटा। इस पर उसे गुस्सा भी आता है और अपनी हालत पर हंसी भी। मन ही मन खुद को कोसता है, सोचता है काश निकलते वक्त हड्डी काटने वाला सही चाकू साथ ले आया होता। हालांकि ब्लेड अब कुंद हो चुका है, लेकिन उसकी नोक अब भी काम की लगती है। वो सीने पर हल्की थपकी देता है, गहरी सांस भरता है और खुद को हौसला देता है, जैसे अपने अंदर के डर को चुप कराने की कोशिश कर रहा हो। अचानक पूरी ताकत झोंककर चाकू को हाथ के अंदर घुसा देता है। उसी पल तेज दर्द पूरे शरीर में दौड़ जाता है। उसका बदन सुन्न पड़ जाता है। चीख निकलनी चाहती है, लेकिन आवाज गले में ही फंस जाती है। दर्द से ध्यान हटाने के लिए वो सिर को जोर जोर से हिलाने लगता है। थोड़ा संभलने के बाद वो खून रोकने की कोशिश करता है, फिर एक बार फिर चाकू पकड़ता है और पूरी ताकत से अंदर की तरफ धकेलता है, हड्डी तोड़ने की कोशिश में। लेकिन हड्डी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत निकलती है। वो जान लगा देता है, सांस रोक लेता है, पूरा जोर लगा देता है, फिर भी कुछ नहीं होता। आखिरकार थक कर वो सिर हिलाता है और चाकू बाहर निकाल लेता है। इसी पल उसके अंदर कुछ टूट जाता है, जैसे आखिरी सहारा भी छूट गया हो। वो पूरी तरह निराशा में डूब जाता है। खून बहने और पानी की भारी कमी की वजह से उसका दिमाग बोझिल होने लगता है। आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है, चीजें साफ दिखनी बंद हो जाती हैं। इसी धुंधलेपन में उसे अपनी पत्नी और बेटी दिखाई देने लगती हैं। वो जानता है कि ये सदमे में जाने का संकेत है, फिर भी वो चाहता है कि बस इसी एहसास में डूबा रहे। कम से कम यहाँ दर्द कम महसूस हो रहा है। तभी अचानक जोरदार बिजली कड़कती है। उसी झटके में जैसे वो मिट्टी में गड़ा हुआ था, वैसे ही होश में लौट आता है। पल भर में जमीन के ऊपर गड़गड़ाहट फैल जाती है। काले बादल तेजी से उमड़ने लगते हैं और कुछ ही सेकंड में मटर जितनी बड़ी बारिश की बूंदें बेहिसाब गिरने लगती हैं। ये देखकर आदमी की आंखों में चमक आ जाती है। वो बेहद खुश हो जाता है, फौरन मुंह खोल देता है और साथ ही पानी की बोतल खोलकर बारिश जमा करने लगता है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर की नहीं होती। बारिश रुकने की बजाय और तेज हो जाती है।
है। जब तक वो हालात समझ पाता है, पानी जंगली जानवर की तरह उफनने लगता है। कुछ ही सेकंड में पानी उसकी गर्दन तक पहुंच जाता है। अब प्यास से मरने की चिंता नहीं थी, क्योंकि इस बार खतरा और भी करीब था, डूबने का। वो गहरी सांस लेता है और पानी के अंदर हाथ डालकर रास्ता टटोलने लगता है। उंगलियां पत्थरों से टकराती हैं, फिसलती हैं। फिर अचानक किस्मत आखिरी बार उसका साथ देती है। तेज बहाव की वजह से जो पत्थर अब तक पूरी तरह जकड़े हुए थे, उनके बीच एक हल्की सी दरार बन जाती है, बहुत छोटी लेकिन काफी। आदमी पूरी ताकत लगाकर झटके मारता है, एक बार फिर दूसरी बार, और कुछ ही पलों में उसका दायां हाथ पत्थर से बाहर निकल आता है। वो आजाद हो जाता है। तेज बहते पानी के साथ उसका शरीर घाटी से बाहर बह जाता है और वो किसी तरह दोबारा जमीन पर पहुंचता है। शरीर बुरी तरह थरथरा रहा होता है। खांसते हुए, लड़खड़ाते हुए वो किसी तरह अपनी ऑफ रोड गाड़ी तक पहुंचता है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। वो बिना रुके गाड़ी स्टार्ट करता है और सीधे शहर की तरफ दौड़ा देता है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। जब वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर के बाहर पहुंचकर गला फाड़कर मदद मांगता है, तो वो न सिर्फ उसे अंदर आने से मना कर देती है, बल्कि उसकी आंखों के सामने का पूरा नजारा धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। आवाजें दूर जाने लगती हैं, सब कुछ पिघलता हुआ सा गायब होने लगता है। और तभी उसे एहसास होता है, ये सब असल नहीं है, ये सिर्फ एक सपना है। वो हड़बड़ाकर आंखें खोलता है। दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। सपने के सीन अब भी दिमाग में घूम रहे होते हैं। वो गंदे खून से सने हाथों से आंखें मलता है, वक्त देखता है और चौंक जाता है। उसे पता चलता है कि वो पूरे एक दिन से बेहोश पड़ा था। वो पानी की बोतल उठाता है और बस एक छोटा सा घूंट लेता है। गला थोड़ी देर के लिए तर होता है, लेकिन सिर अब भी भारी रहता है। शरीर में ताकत नहीं लौटी। कुछ ही देर बाद वो फिर से नींद में चला जाता है। तभी अचानक बोतल उसके हाथ से फिसल जाती है। जिंदगी बचाने वाला सारा पानी जमीन पर फैल जाता है। एक एक बूंद मिट्टी में समा जाती है। आदमी दर्द से आंखें बंद कर लेता है। इस सच्चाई को झेल पाना उसके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। झील में अब बस एक पतली सी परत जितना पानी बचा है, इतना कम कि ज्यादा देर तक काम आने वाला नहीं। वो चुपचाप बैठा रहता है, कुछ नहीं बोलता, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। आंखों में सख्ती उतर आती है। वो पानी की बोतल उठाता है और एक ही सांस में बचा हुआ सारा पानी पी जाता है, जानबूझकर, ताकि अब पीछे हटने का कोई रास्ता न बचे। फिर वो अपने शरीर की पोजीशन ठीक करता है, पैरों को जमीन पर इस तरह जमाता है कि पूरी ताकत लग सके, और धीरे धीरे पूरे शरीर का वजन अपने फंसे हुए हाथ पर डाल देता है। तभी एक तेज आवाज आती है, कड़क। हड्डी टूट जाती है। दर्द बिजली की तरह पूरे शरीर में दौड़ जाता है। उसका बदन ढीला पड़ जाता है और वो लगभग बेहोश हो जाता है। सांस टूट सी जाती है। लेकिन ये अंत नहीं था। इंसान के हाथ में 2 हड्डियां होती हैं। उसे ये काम एक बार और करना था, पूरी तरह तोड़ना था। आदमी जोर जोर से हंसने लगता है, ऐसी हंसी जिसमें डर भी है, दर्द भी और पागलपन भी, जैसे वो इस दर्द का मजाक उड़ा रहा हो। लेकिन अब जो करने वाला था वो बेहद खौफनाक था, और इस मोड़ पर उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मन से सारे भटकते हुए ख्याल झटक कर वो तय कर लेता है कि अब सिर्फ एक ही दिशा में आगे बढ़ना है। पीछे देखने का कोई मतलब नहीं बचा। औजार उठाने से पहले वो डिब्बा खोलने वाली छोटी सी ब्लेड निकालता है और बहुत धीरे धीरे अपने हाथ का मांस काटना शुरू करता है। जैसे ही ब्लेड अंदर जाती है वो साफ सफेद दिखाई देती है और बाहर निकलते ही खून से पूरी तरह लाल हो जाती है। दर्द की लहरें एक के बाद एक उस पर टूट पड़ती हैं। हर लहर उसके दिमाग को थोड़ा और घिस देती है। सोचने समझने की ताकत टूटती जा रही है, फिर भी वो रुका नहीं है। किसी तरह जब पूरा मांस कट पाता है, तब तक आदमी लगभग सुन्न हो चुका होता है। आधी बेहोशी की हालत में उसे ऐसा महसूस होता है जैसे बचपन वाला वही छोटा सा वो खुद किसी के कंधे पर बैठा है, मुस्कुरा रहा है, बिना कुछ बोले उसे हिम्मत दे रहा है। अब हाथ में बस नसें बची होती हैं। चाकू उन पर असर नहीं कर पा रहा, ब्लेड फिसल जाती है। ऐसे में वो सबसे आदिम और सबसे डरावना तरीका अपनाता है। दांत भींचता है और नसों को खींचकर फाड़ देता है। उसी झटके में उसका शरीर पीछे की ओर लड़खड़ा जाता है। वो अभी इस खौफनाक पल से पूरी तरह उभरा भी नहीं होता कि उसे एहसास होता है वो कामयाब हो चुका है। सिर्फ एक डिब्बा खोलने वाली छोटी सी ब्लेड से उसने अपनी आधी बांह अलग कर दी थी। वो हांफते हुए सांसें भरता है, दिल बेकाबू धड़क रहा है, लेकिन रुकने का वक्त बिल्कुल नहीं है। खून तेजी से बह सकता है। अगर अभी देर हुई तो सब बेकार हो जाएगा। खुद को समेटते हुए वो जल्दी जल्दी जख्म को बांधता है, सामान संभालता है, बैग कंधे पर डालता है। निकलने से ठीक पहले वो रुक जाता है, कुछ पल उस जगह को देखता है, फिर कैमरा निकालता है और अपनी कटी हुई बांह की तरफ लेंस घुमाकर एक तस्वीर ले लेता है, जैसे इस पल को सबूत की तरह, याद की तरह अपने साथ ले जाना चाहता हो। फोटो लेने के बाद वो उस जगह को देर तक देखता रहता है, बिना कुछ बोले। फिर झुककर रस्सी उठाता है और लड़खड़ाते कदमों से वहां से आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, धूप की गर्म किरणें उसके शरीर पर पड़ती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हो।
वो खुद को रोक नहीं पाता, जोर जोर से हंसता है, उछलता है, अपनी हिम्मत और जिद के लिए खुद की तारीफ करता है। लेकिन हंसी थमते ही सच्चाई सामने आ जाती है। आगे का रास्ता भी आसान नहीं है। सबसे पहले उसे किसी तरह घाटी के नीचे उतरना होगा। शायद ऊपर वाला अब और इम्तिहान नहीं लेना चाहता था। जैसे ही वो मुड़कर देखता है, उसे चट्टान में घड़ी हुई कुछ पुरानी चढ़ाई की कीलें दिखाई देती हैं। किसी और ने बहुत पहले यहाँ छोड़ी थी। उस पल उसकी आंखों में उम्मीद लौट आती है। बैग में रखी रस्सी अब सच में काम आने वाली थी। वो जल्दी से गांठें बांधता है, बाएं हाथ से रस्सी को पूरी मजबूती से पकड़ता है और एक एक कदम सोच समझकर नीचे की ओर बढ़ने लगता है। ये उतराई वैसे ही जानलेवा थी और अब तो उसके पास सिर्फ एक ही हाथ बचा था। जरा सी चूक होती तो उसका शरीर चट्टानों पर टुकड़ों में बिखर सकता था, लेकिन किस्मत से उसे चढ़ाई का अच्छा अनुभव था। हर कदम सोच समझकर रखता है, सांस थाम कर वजन संभालता है। काफी जद्दोजहद के बाद वो आखिरकार सुरक्षित नीचे जमीन तक पहुंच जाता है। जैसे ही पैर जमीन को छूते हैं, वो बेचैनी में रस्सी खोल देता है। सामने बदबू मारते पानी का एक गड्ढा दिखता है। वो घुटनों के बल वहीं बैठ जाता है। अगले ही पल पूरा शरीर मोड़कर मुंह सीधे पानी में डाल देता है। बहुत लंबे वक्त से उसने ढंग से पानी नहीं पिया था। इस पल उसे इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं रहती कि पानी साफ है या गंदा। वो बस मुंह खोलकर जी भर के पीता चला जाता है। सांस लेने के लिए सिर उठाता है, फिर दोबारा मुंह पानी में डाल देता है। जब पेट भर जाता है तब जाकर रुकता है। इसके बाद वो पानी की बोतल पूरी तरह भर लेता है। फिर एक और फैसला करता है, बैग वहीं छोड़ देता है ताकि शरीर पर कोई फालतू बोझ न रहे। अब उसके पास सिर्फ एक हाथ है और दूसरी तरफ एक लाठी। इन्हीं के सहारे वो धीरे धीरे घाटी से बाहर निकलना शुरू करता है। लेकिन आगे का रास्ता बेहद लंबा था। उसे खुद नहीं पता था कि कहीं मदद मिलेगी भी या नहीं। इसी वजह से वो हर गैर जरूरी चीज पीछे छोड़ता जाता है ताकि चलना थोड़ा आसान हो सके। पता नहीं वो कितनी देर तक चलता रहता है। समय का अंदाजा ही खत्म हो चुका था। ऊपर सूरज और तेज होता चला जाता है। धूप जब टूटी हुई चट्टानों से टकराकर उसके जख्म पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने घाव को सीधे आग में झोंक दिया हो। हालात और बिगड़ने लगते हैं। गंदा पानी थोड़ी ही देर में खत्म हो जाता है। आंखों के आगे सब कुछ धुंधला होने लगता है। पेट बुरी तरह मरोड़ खाने लगता है। टांगें धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगती हैं। आखिरकार एरन जमीन पर ढह जाता है। वो जोर से आंखें बंद कर लेता है। इस वक्त उसे इस बात की भी परवाह नहीं रहती कि रास्ता कितना बचा है, लेकिन दिल के किसी कोने में बची हुई एक छोटी सी उम्मीद उसे फिर से खड़ा होने पर मजबूर कर देती है। वो किसी तरह खुद को समेटता है, जमीन से उठता है और लड़खड़ाते कदमों से दोबारा आगे बढ़ने लगता है। पता नहीं और कितनी देर गुजर जाती है। ठीक उसी पल जब वो गर्मी और थकान से बेहोश होने ही वाला होता है, दूर कहीं उसे कुछ आकृतियां दिखाई देती हैं। पहले तो उसे यकीन नहीं होता। वो सोचता है कहीं ये सिर्फ उसका वहम तो नहीं, लेकिन जिंदा रहने की जिद हर शख्स से ज्यादा ताकतवर होती है। वो बची खुची ताकत जुटाता है, हाथ हिलाता है और पूरी आवाज में मदद के लिए चिल्लाने लगता है।